हाय एवरीवन, वेलकम टू इप्सो एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के ड्रग डिज़ाइन चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बीएससी, एमएससी एज वेल एज फार्मेसी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ड्रग डिज़ाइन चैप्टर से हर वर्ष 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, substitution of an ester group by an amide group in a drug. Option A, increase its metabolic stability. Option B, decrease its metabolic stability. Option C, decrease its toxic effect. Option D, causes no effect on it. तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ड्रग में एस्टर ग्रुप को एमाइड ग्रुप से रिप्लेस करने पे ड्रग के मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप मतलब COOR, जिसको कि एमाइड ग्रुप से मतलब कि CONH2 ग्रुप से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ड्रग के मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर कंजुगेशन में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होने के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली कंजुगेशन में इन्वॉल्व करता है, जिस कारण एमाइड ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अतः किसी भी ड्रग में एस्टर ग्रुप को एमाइड ग्रुप से रिप्लेस करने पे उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसका एक हम एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, एक ड्रग होता है प्रोकेन। क्या दोस्तों? प्रोकेन, जिसमें कि एस्टर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों? एस्टर ग्रुप। और एक ड्रग होता है एमाइड, इसी का एमाइड डेरिवेटिव होता है, जिसको प्रोकेनामाइड कहते हैं। प्रोकेनामाइड। ठीक है, ये आपका एमाइड डेरिवेटिव है, इसी ड्रग का एमाइड डेरिवेटिव है, और इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू प्रोकेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि इंक्रीज इट्स मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि नॉरहेथेनड्रोन इज यूज्ड। नॉरहेथेनड्रोन इज यूज्ड, ऑप्शन ए टू फंक्शन एज एन एनास्थेटिक एजेंट, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ऑप्शन डी एज ए डायूरेटिक। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों, इसी के समान नॉरहेथेनड्रोन के समान एक ड्रग होता है, जिसको कि प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोजेस्ट्रॉन। ये ड्रग दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी फीमेल के प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देते हैं। वो इस प्रकार करते हैं कि वो ओव्यूलेशन को ही रोक देते हैं, टर्न ऑफ ओव्यूलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग इन इज अफेक्टेड बाई, ऑप्शन ए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी साइंटिफिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों कंडीशन किसी भी ड्रग डेवलपमेंट के लिए अफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया है, फोस्टर इज एन एस्टर डेरिवेटिव ऑफ। फोस्टर किसका एस्टर डेरिवेटिव है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। क्या है दोस्तों? सैलिसिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड भी नहीं है, फिनॉल भी नहीं है, और क्रिसॉल भी नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। क्या है दोस्तों? सैलिसिलिक एसिड। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रोड्रग ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द स्टमक, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जो कि लीवर है। इसका हम मैकेनिज्म एक बार आपको बताना चाहेंगे। ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग होता है, ठीक है, ये लीवर में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरामाइड मस्टर्ड में। किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? फास्फोरामाइड मस्टर्ड में, जो कि एक एंटी कैंसर एजेंट है। कैसा एजेंट है दोस्तों? एंटी कैंसर एजेंट। ये जो फास्फोरामाइड मस्टर्ड होता है एंटी कैंसर एजेंट होता है, जो कि कैंसर को क्योर करता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपका लीवर में होता है और उसमें एक साइटोक्रोम होता है, यूज होता है, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम 450। ठीक है दोस्तों, तो ये रही कुछ खास जानकारी साइक्लोफॉस्फामाइड से फास्फोरामाइड मस्टर्ड बनने में, जो कि लीवर में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ टालबुटामाइड प्रोड्यूसेस। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब टालबुटामाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए बोला गया है ए मोर टॉक्सिक कंपाउंड, ऑप्शन बी एन इक्विपोटेंट कंपाउंड, ऑप्शन सी ए अनस्टेबल कंपाउंड, ऑप्शन डी ए लेस टॉक्सिक कंपाउंड। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, टालबुटामाइड का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ठीक है, तो उस समय एक मेटाबोलाइट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मेटाबोलाइट, जो कि एंटी डायबिटिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? एंटी डायबिटिक, मतलब शुगर के पेशेंट को क्योर करने के लिए ये दवा यूज की जाती है। ठीक है, अब चूँकि ये एज ए मेडिसिन ऑक्सीडेशन कराने के बाद एज ए मेडिसिन वर्क कर रहा है, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो कम होगी, तभी तो मेडिसिन यूज किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए लेस टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है एंटी मलेरियल एजेंट एमोडिएक्विन and amopyroquine are isosteric compounds having option A NH2 and CH3 group, option B open chain and ring structure, option C S and oxygen atom sulfur, and option D sulfur and NH2 group। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो आपके सामने दो ड्रग लिखे गए हैं ये आइसोस्टेरिक कंपाउंड हैं। तो पहले हम आपको आइसोस्टेरिक कंपाउंड के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो आइसोस्टेरिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और साथ ही साथ उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो। केमिकल और फिजिकल, ठीक है, यदि ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी की सेम हो और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यदि सेम हो तो वो आइसोस्टेरिक कंपाउंड कहे जाते हैं। तो ऐसे ही आइसोस्टेरिक कंपाउंड आपको दो दिए गए हैं, एमोएड्विकिन और एमोपायरोक्विन। ये दो कंपाउंड आइसोस्टेरिक हैं, लेकिन उनमें कौन सी प्रॉपर्टी सेम हो रही है? तो दोस्तों दरअसल ये जो एमोएड्विकिन होता है इसमें ओपन चेन नाइट्रोजन कंपाउंड होता है जो इस प्रकार होता है, ठीक है। और जो एमोपायरोक्विन होता है इसका जो ग्रुप होता है उसमें ये रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें जो एक में ओपन चेन है, एक में रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। इसी कारण ये आइसोस्टेरिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट मिथाइल डोपा हैज ए कायरल सेंटर, इट्स एक्टिव फॉर्म इज। तो दोस्तों ऑप्शन ए आर फॉर्म, ऑप्शन बी यस फॉर्म, ऑप्शन सी मीजो फॉर्म, ऑप्शन डी रेशमिक फॉर्म। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, यस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्पलेट थियरी वाज गिवन बाय, टेम्पलेट थियरी किसने दिया था? ऑप्शन ए खोसलैंड, ऑप्शन बी पैटर्न, ऑप्शन सी क्लर्क एंड गैडम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये जो टेम्पलेट थियरी है इसको ऑक्यूपेसी थियरी भी कहा जाता है। कौन सी थियरी? ऑक्यूपेसी थियरी। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इंटेंसिटी ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स, नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स जो कि ड्रग से कंबाइंड होकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो रिसेप्टर साइट हैं ये ड्रग से कंबाइंड होकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये जो हमारा आर ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी आर या आर डी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो टेम्पलेट थियरी है ये टर्म किसने दिया था, ये किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पैटर्न। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्रग ऑफ पैरासीटामॉल इज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पैरासीटामॉल है इसका प्रोड्रग क्या होता है? प्रोड्रग दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग को प्रोड्रग कहते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है और ये जो ड्रग होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है। तो जो ड्रग है ये यहाँ पे पैरासीटामॉल है, लेकिन एक प्रोड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म हो जिसको एक्टिव कहा जाता है, ड्रग आपका एक्टिव हो गया। जब किसी प्रोड्रग को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वही ड्रग का फॉर्म में चला जाता है और ये इनएक्टिव होता है और ड्रग आपका एक्टिव होता है। तो पैरासीटामॉल का जो इनएक्टिव फॉर्म है इसमें ऑप्शन ए दिया है वैकम्पिसिलिन, ऑप्शन बी फेनास्टिन, ऑप्शन सी मेथसक्सीमाइड और ऑप्शन डी स्यूलीडेक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, फेनासेटिन। ये जो फेनासेटिन है यही प्रोड्रग है पैरासीटामॉल का और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट स्टडीज फिजियोकेमिकल पैरामीटर इन QSAR स्टडीज इज। तो दोस्तों पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये QSAR क्या होता है। जो QSAR होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब किसी ड्रग के स्ट्रक्चर और उसके एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है ये तो SAR बताता है, लेकिन क्वांटिटेटिव जब एनालिसिस किया जाता है तो वही आपका QSAR हो जाता है। जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी मोलर रिफ्रैक्टिविटी, ऑप्शन डी लिपोफिलिसिटी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, लिपोफिलिसिटी होती है। और साथ ही साथ एक और QSAR पैरामीटर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? एक तो लिपोफिलिसिटी है ही, साथ में जो दूसरा फिजियोकेमिकल पैरामीटर होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो, एक तो लिपोफिलिसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि साथ में लिपोफिलिसिटी नहीं हो तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसको सही मार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट
suitable system for the study of the lipophilic character of a drug which is to be absorbed in gastrointestinal tract is। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ओलाइव ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन बी आइसोप्रोपेनॉल एंड वाटर, ऑप्शन सी एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर, ऑप्शन डी एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्ब होता है। और ये एब्जॉर्प्शन लिपोफिलिक कैरेक्टर के कारण होता है। यदि किसी ड्रग में लिपोफिलिक कैरेक्टर है तो वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स्ट्रा थर्मोडाइनेमिक अप्रोच इज साइनोनिम फॉर। ऑप्शन ए फ्री विल्सन एनालिसिस, ऑप्शन बी मैथमेटिकल मॉडल, ऑप्शन सी हैंच एनालिसिस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, हैंच एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ groups on the physiochemical properties of compounds was first studied by Hammett in option A derivative of benzoic acid, option B ester of acetic acid, option C derivatives of xylene, option D pirates of hydrocarbon। दोस्तों यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पिक्रेट्स होता है, यहाँ पे C मिसिंग है, आप नोट कर लीजिए, ये पिक्रेट होता है, पिक्रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, पिक्रेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या होगा दोस्तों? डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि LD50 स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए लीगल डोज ऑफ 50% पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लॉजिकल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन, ऑप्शन सी लेथल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये LD50 क्या है। तो ये जो LD50 है इसका फुल फॉर्म होता है लेथल डोज। ठीक है दोस्तों, लेथल डोज। ये लेथल डोज क्या होता है कि यदि हम किसी टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग होता है, ठीक है दोस्तों, लेथल डोज टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग होता है जो कि 50% टेस्ट एनिमल को किल करने के लिए सफिशिएंट होता है। यानी कि मान लीजिए हमने कोई ड्रग का टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीवधारी को दे रहे हैं, तो उस जीवधारी के 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए जितनी ड्रग की ज़रूरत पड़ती है वो डोज आपका LD50 कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, जो कि लेथल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ड्रग टू बी एन agonist, the rate of association and dissociation of drug and receptor should be high. This concept was given by। तो फर्स्ट ऑप्शन खोसलैंड, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी हैमेट, ऑप्शन डी पैटोन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ठीक है, और जो कि पैटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in drug receptor interactions the bonds which
are commonly found in alkylating agents are ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन बी चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड, ऑप्शन सी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों किसी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में जो बॉन्ड बनता है उनमें एल्काइलेटिंग एजेंट किस बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं, या फिर एल्काइलेटिंग एजेंट में ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, जिसमें कि वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट इज साइनोनिम्स फॉर ए लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, ऑप्शन बी पार्टीशन कोफिशिएंट, ऑप्शन सी हैमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये कांस्टेंट लिखा है, ये कांस्टेंट होता है, यस के बाद इसका हम सही लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, यन यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट इज साइनोनिम्स फॉर, इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, जो कि लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है स्टडी ऑन स्टेरिक पैरामीटर ES ऑफ ड्रग वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय टॉफ्ट इन, ऑप्शन ए इथाइल एथनोएट, ऑप्शन बी मिथाइल एथनोएट, ऑप्शन सी इथाइल प्रोपियोनेट, ऑप्शन डी मिथाइल प्रोपियोनेट। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मिथाइल एथनोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशमिक मिक्सचर ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-फेनिल साइक्लोप्रोपिलामाइन इन अ इनहिबिटर ऑफ मोनोएमीन ऑक्साइड, इट फंक्शंस एज एन एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह ये एक्ट करता है, ये जो 2-फेनिल साइक्लोप्रोपिलामाइन है। ठीक है, इसका जो ट्रांस आइसोमर होता है वो एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि डिप्रेशन पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाइफ्लोरीन एटम इन यूरेसिल प्रोड्यूसेस 5 फ्लोरोयूरेसिल विच इज ए और एन, ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, ऑप्शन बी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक एजेंट, ऑप्शन डी न्यूरोलेप्टिक एजेंट। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि लेथेलिटी टेस्ट ऑफ ड्रग्स इज नॉट डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, द इक्विवेलेंट टेस्ट विच इज कैरिड आउट इन ह्यूमन बीइंग फॉर न्यू ड्रग इज, ऑप्शन ए ED50, ऑप्शन बी LCT50, ऑप्शन सी TD50, ऑप्शन डी TR50। ऑप्शन जो डी है वो TR50 है। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेथेलिटी टेस्ट जो कि ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, क्योंकि यदि हम लेथेलिटी टेस्ट करेंगे तो हम ह्यूमन को किल करने की बात करेंगे, जबकि ह्यूमन बीइंग को मारना अपराध है, तो ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका इक्विवेलेंट टेस्ट जो कि ह्यूमन बीइंग में कराया जाता है उस टेस्ट का ये नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ह्यूमन बीइंग में
LD50 मतलब लीथल डोज नहीं टेस्ट होता है, उसके जगह पे एक टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है जिसको कि TD50 कहा जाता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन सी में मिल रहा है। ये टॉक्सिसिटी डोज देखा जाता है कि यदि पेशेंट को ड्रग दिया जा रहा है उसमें से 50% टॉक्सिसिटी को चेक किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी TD50। नेक्स्ट क्वेश्चन, replacement of hydroxy groups of hypoxanthine by a thiol group produce A anti-tumor agent, B cardiovascular agent, C antifungal agent, D पेस्टिसाइडल एजेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एंटी ट्यूमर एजेंट। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन ए है एंटी ट्यूमर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस लीथल टू वाइल्ड लाइफ इज एक्सप्रेस्ड एज ऑप्शन ए ED50, ऑप्शन बी LC50, ऑप्शन सी LD50 सॉरी TD50, ऑप्शन डी TR50। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है LC50। LC50 का मतलब होता है लेथल कॉन्सेंट्रेशन 50% फॉर एक्सपोजर टाइम T, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, उस टाइम पीरियड में कितना ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस टाइम पीरियड में हानिकारक या पॉपुलेशन को किल करेगा, 50% पॉपुलेशन को किल कर पाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है LCT50। T स्टैंड्स फॉर टाइम, यहाँ पे जो T है दोस्तों वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, T फॉर टाइम, और LC मतलब लेथल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, substituted benzoic acids were used for the study of electronic effect, Hammett and Constant of groups on physiochemical properties of new drugs. The result showed good correlation for ortho substituents, meta substituents, para substituents, both meta and para substituent। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, जो कि बोथ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनोटेरिन एंड फोलिक एसिड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एट C4 हैविंग हाइड्रोक्सी एंड एमिनो ग्रुप रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर एमिनोटेरिन एंड फोलिक एसिड आर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए बायो आइसोस्टीयर्स, स्टीरियो आइसोमर्स एंड एट्रोपी आइसोमर्स। दोस्तों अभी अभी हमने आपको बताया था आइसोस्टीयर्स के बारे में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन बायो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है। और जब किसी दो कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो उसको बायो आइसोस्टीयर्स कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आइसोस्टीयर्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म तो आप लोग जानबे करते हैं, और एट्रोपी आइसोमर्स जो होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा एट्रोपी आइसोमर्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोस्तों, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ट्रू
biospheres has same their a true biospheres a true bioisosphere has same type of activity as an analog but with different magnitude of biological response. Option B, a true bioisosphere has same magnitude of biological response as an analog but the type of activity is different. Option C, a partial bioisosphere has the same type of biological activity as an analog but the magnitude of response is different. Option D, a partial bioisosphere has different type of biological activity than an analog but the magnitude of response is similar. तो क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, जो कि ए पार्शियल बायोस्फीयर्स has the same type of biological activity as an analog but the magnitude of response is different. अभी पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमने ट्रू बायो आइसोस्फीयर के बारे में बताया था जिसमें सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है एज एनालॉग बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पांस, जो कि गलत हो गया था। उसमें आपको बताया गया था कि जो ट्रू बायो आइसोस्फीयर होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पांस एज एन एनालॉग बट द टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डिफरेंट, ये भी गलत था। और ऑप्शन जो डी है जिसमें कि ए पार्शियल बायोस्फीयर हैज डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी देन एन एनालॉग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज सिमिलर, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें पार्शियल बायोस्फीयर के बारे में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स एंड पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्फीयर of groups with similar polarity. Option B, example of true bioisosphere. Option C, examples of partial bioisosphere. Option D, not related to each other. तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्टीरिज्म ऑफ ग्रुप विद सिमिलर पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन इज आइसोस्टेरिक विद थायोफिन पायरिडीन बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नॉट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। थायोफिन के भी साथ ये आइसोस्टेरी एक्टिविटी शो करता है और साथ ही साथ पायरिडीन के भी साथ ये आइसोस्टेरिज्म शो करता है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। थायोफिन में क्या होता है दोस्तों, सल्फर होता है, रिंग में सल्फर प्रेजेंट होता है और पायरिडीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। चलिए हम रिंग आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये आपका बेंजीन रिंग होता है, ये आपका पायरिडीन है जिसमें ये नाइट्रोजन होता है और थायोफिन में आपका सल्फर होता है। ये आपका थायोफिन है। ठीक है दोस्तों, ये रहा स्ट्रक्चर और ये सब एक दूसरे के आइसोस्टेरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ एमिनो ग्रुप्स ऑफ द रिंग बाय अ क्लोरीन एटम इन एरोमेटिक नाइट्रोजन मस्टर्ड डिक्रीजेज द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन मस्टर्ड से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और PDF आपको लिंक में दे दिया जाएगा जो कि आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
और ऐसे ही हम सभी चैप्टर के टॉप 20-30 क्वेश्चन जो भी हो उसको हम सॉल्व करा देंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।